अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है और बताया था कि पाइथन की कुछ 7 इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप्स हैं। लिस्ट हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। सेकंड टाइप में टपल्स हैं। टपल्स थोड़ा सा लिस्ट से डिफरेंट हैं। जैसे हमने कहा कि हर किसी की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ डिफरेंट से ऑपरेशंस होते हैं, तो जो उनको डिफरेंट सिनेरियो के लिए सूटेबल बनाते हैं। तो हम इसमें टपल्स जो हमारा है, जैसे लिस्ट था वो म्यूटेबल है, यानी उसका कोई आइटम वंस लिस्ट क्रिएट हो जाए तो उसका कोई आइटम भी हम चेंज कर सकते हैं। टपल्स जो है उसके इम्यूटेबल है, यानी उसके आइटम्स एक दफ़ा क्रिएट लिस्ट टपल होने के बाद उसका कोई आइटम चेंज नहीं हो सकता। तो एक्चुअली ये जो सूटेबल है इस तरह होता है कि जब हमें कोई ऐसी लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम कहें कि कांस्टेंट रहे, उसको मॉडिफाई ना हो और मिस्टेक से भी मॉडिफाई ना हो। हम चाहते हैं वो कांस्टेंट्स का कोई सेट ऑफ नंबर्स है या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो देन वी कैन क्रिएट ए टपल एंड होल्ड। और थोड़ा सा उसका क्रिएशन में स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम ना यूज़ करें और पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ दें तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाएगा कि ये हम लिस्ट नहीं टपल बना रहे हैं। और उसी तरह बाकी जो लिस्ट के ऑपरेशंस हैं उसके एक्सेसिंग एलिमेंट भी हो सकता है, इंडेक्स उसी तरह इंडेक्सेशन जो है उसकी टपल की भी 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे है एंड सो ऑन। लास्ट वैसे एक मैं बात बताता चलूँ कि लास्ट जो आइटम होता है वो यूजुअली -1 इंडेक्स से भी एक्सेस हो सकता है और लास्ट नंबर जो 0 से ऑनवर्ड जाके भी एक्सेस हो सकता है उसका। तो इसमें स्लाइसिंग भी अगेन लिस्ट की तरह हो सकती है, कॉन्केटिनेशन भी हो सकती है दो टपल्स की। रेपिटेशन हाँ इसमें कर सकते हैं कि अगर हम टपल *2 हमने लिखा है तो वो 2 दफ़ा सेम टपल को, जो टी नाम का टपल हमने अगर क्रिएट किया हुआ है तो वो उसको 2 दफ़ा प्रिंट कर देगा या ऐड कर देगा एक ही टपल के अंदर। इसी तरह इसका भी मेंबरशिप, कोई आइटम को आप चेक कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि वो इस टपल में किसी पर्टिकुलर टपल में इंक्लूडेड है या नहीं है। उसकी लेंथ भी ले सकते हैं। लेंथ फंक्शन जो है वो किसी टपल का, जो ब्रैकेट में अगर जिस टपल का नाम लिखेंगे तो वो उसके नंबर ऑफ़ आइटम्स बताएगा। और t.index2 से आप एक पर्टिकुलर उसके इंडेक्स बेसिकली पे, जो आप सेकंड इंडेक्स पे आप कह लें वैल्यू है, वो देख सकते हैं। और काउंट जो है उसका दे देता है कि एक वैल्यू जो है वो उस कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एक टपल में रिपीट हुई है। इसी तरह जो इंडेक्स मेथड है वो एक वैल्यू जो ब्रैकेट में आपने दी है कि उस वैल्यू का इंडेक्स क्या है वो बताता है, और काउंट मेथड ये बताता है जो ब्रैकेट में वैल्यू देंगे वो वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। तो ये कुछ फंक्शन ऑपरेशंस हैं जो हम टपल के साथ कर सकते हैं। और जब सूटेबिलिटी हमने ये बताई है कि जब हमें कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं तो हम टपल जैसी लिस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप जो है डाटा स्ट्रक्चर्स में, नेक्स्ट टाइप जो है सेट्स है। सेट्स का अंडरस्टैंड करना उन लोगों के लिए आसान है जो कोई भी, किसी ने अगर क्लास स्कूल में या क्लास 8th 10th में सेट्स को पढ़ा है तो सेट्स के वही फंक्शन है। बेसिकली सेट्स में अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है। हम देखेंगे कि एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं क्रिएट किया जा सकता। तो जब भी आपको ऐसा है कि डुप्लीकेसी को आप एक विद इन ए लिस्ट आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, उस वक्त सेट्स ठीक हैं। और सेट्स इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी में या सेट्स कंप्यूटर के कुछ ऑपरेशंस हैं जिनमें सेट्स यूज़ होते हैं। तो आपका सेट्स ये नॉर्मल हमारे मैथमेटिक्स वाले सेट्स हैं, इनका यूनियन भी हम फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेट्स भी एक डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप्स है। सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो हम क्रिएट करना है तो हम उसे करली ब्रैकेट में या सेट ब्रैकेट में जैसे रियल लाइफ में लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। एडिंग एलिमेंट्स में लास्ट उसका हम कोई ऐड कर सकते हैं, यानी किसी सेट बना हुआ है उसमें एक और आइटम या मेंबर ऐड कर रहे हैं। रिमूविंग एलिमेंट में हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स सेट में से रिमूव कर रहे हैं। मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं कि ये आइटम सेट में इंक्लूडेड है या नहीं है। दो सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, उसकी जो यूनियन की आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट का नेम पहले लिखें, डॉट यूनियन लिखें, ब्रैकेट में सेकंड सेट का पैरेंथेसिस में नाम दें, तो वो आंसर में आपको दोनों सेट्स का यूनियन दे देगा। इसी तरह इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन आपको रियल लाइफ से शायद पता होगा सबको कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, कि अगर दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं या इंटरसेक्शन है तो वो आपको आंसर में मिल जाएगा कि फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट इसमें ब्रैकेट में इंटरसेक्शन के साथ लिख रहे हैं और फर्स्ट सेट डॉट से पहले लिख रहे हैं। इसी तरह डिफरेंस दो सेट्स का ले सकते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस भी ले सकते हैं सेट्स में। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं आपको एग्जांपल में ले चलता हूँ। IDE में ये हमारे सामने एक टपल का स्क्रिप्ट है जिसमें माई टपल के नाम से 1 2 3 4 5 एक टपल क्रिएट किया है। प्रिंट जब हम इसको कहेंगे माई टपल तो ये 1 2 5 प्रिंट कर देगा। अगर आप माई टपल डॉट ज़ीरो करते हैं ब्रैकेट में या माई टपल -1 करते हैं, जैसे माई टपल ज़ीरो जो है वो आपको 1 रिटर्न करेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और माई टपल -1 आपको लास्ट एलिमेंट 5 एक्चुअली रिटर्न करेगा। इसी तरह स्लाइसिंग और एडिशन, ये देखें जी, ये मैंने इस पूरी फाइल के जितने ऑपरेशन हैं टपल के इसमें लिखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और उनकी आउटपुट हमारे सामने है इस वक्त। तो ये देखें कि फ़र्स्ट जो हमने यहाँ लिस्ट प्रिंट कराई है हमने जी, ये ओरिजिनल टपल माई टपल, तो यहाँ ओरिजिनल टपल का ये आंसर 1 2 5 उस स्टेटमेंट के रिज़ल्ट में उसने ले लिया। ये जो माई टपल डॉट ज़ीरो ब्रैकेट में इंडेक्स लिखा है उसके रिज़ल्ट में उसने फर्स्ट एलिमेंट 1 दे दिया है। माई टपल -1 करें तो -1 मैंने आपको बताया कि टपल के अंदर लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो -1 है, तो -1 वाली पोजीशन पे ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह स्लाइस टपल लेते हैं और हमने उसमें 1 2 4 दिया है, तो ये 1 क्योंकि सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स है और 1 से 3 ये 4 काउंट नहीं करता, तो ये सेकंड से लेके सेकंड से फोर्थ एलिमेंट तक 2 3 और 4 दे देगा। कॉन्केटेनेट कर सकता है दो को, कि पहले जो माई टपल था उसमें +6 7 किया और फिर प्रिंट कराया, तो देखें ये उसने 1 2 7 प्रिंट कर दिया। रिपीट करने का जो मैंने बताया था कि इसमें टपल को हम रिपीट कर सकते हैं, स्टार्ट 2 किया है तो ये 2 टाइम्स उसने 1 2 5 प्रिंट कर दिया, ये 1 2 5 और फिर 1 2 5। ये चीज़ टपल में हो सकती है, लेकिन सेट्स में हमने बात की है कि सेट्स में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, सेट में कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता। अच्छा, इसी तरह फिर मेंबरशिप चेक कर सकते हैं टपल में है या नहीं, तो वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे 3 इन माई टपल है और 6 इन माई टपल है, तो इस चूँकि टपल में 6 इंक्लूडेड नहीं है और 3 इंक्लूडेड है, तो 3 जब चेक करेंगे तो वो ट्रू देगा आंसर हमें ये, और 6 के रिज़ल्ट में फॉल्स देगा। तो हम किसी भी, अगेन मैं बताता चलूँ कि टपल जो है वो लिस्ट ऑफ या डाटा स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट नंबर होगा। वंस क्रिएट हो जाए तो आप उसी नेम के टपल के अंदर कोई एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर यू कैन ऐड एनी एलिमेंट इन इट, कॉन्केटेनेट कर सकते हैं लिस्ट में, लेकिन जो पहले वाले इंडेक्स पे क्रिएट हुए हुए नंबर उनको हम नहीं चेंज कर सकते। लेंथ फंक्शन है, लेंथ ब्रैकेट फंक्शन में जब टपल का नाम देंगे तो वो नंबर ऑफ़ आइटम्स टोटल कितने टपल में है वो बता देगा। इंडेक्स के लिए इंडेक्स मेथड, जब ब्रैकेट में आप नंबर देंगे, आइटम वो होगा एक्चुअली टपल का कोई आइटम होगा यहाँ ब्रैकेट में, तो वो उस आइटम का करस्पॉन्डिंग हमें इंडेक्स बता देगा। और काउंट जब किसी एलिमेंट को ब्रैकेट में देंगे तो ये बताएगा जैसे 2 कितनी दफ़ा हमारे टपल में रिपीट हुआ है। अच्छा, ये जो है एक कोड का हिस्सा है जो इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम टपल में बेसिकली एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखाएगी, ये वाला कोड, जिसमें माई टपल 0 = 10 मैं करना चाह रहा हूँ, हालांकि माई टपल के 0 इंडेक्स पे 1 है ऑलरेडी। तो ये चीज़ एरर देती है, और हमारा ये एक मेथड है एरर हैंडलिंग का, जिसमें हम एक्सेप्ट से एरर को कैच कर लेते हैं। अगर हम ये एक्सेप्ट से एरर ना लिखें तो वो प्रोग्राम जब इसको रन करेगा और एरर आएगा तो वो प्रोग्राम वहाँ टर्मिनेट हो जाता है। तो दिस इन कमिंग चैप्टर एरर हैंडलिंग का जो चैप्टर होगा उसमें इस चीज़ को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने उसका एक यूज़ किया है कि इसमें, क्योंकि मैं इसके बाद भी कंपाइलर को चाहता हूँ कि बाकी स्टेटमेंट रन करे, तो उसमें फिर आप एरर कैच कर लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं एक तरह से, और वो
नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को भी रन करता है, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता हमारा। तो ये चीज़ शो करने के लिए जब मैंने उसे कहा माई टपल 0 = 10, तो उसके रिज़ल्ट में वो ये एरर हैंडलिंग को ये कैच करके ये प्रिंट करा रहा हूँ मैं कि एरर्स टपल्स आर इम्यूटेबल एंड वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट। अगर ये मैं एक्सेप्ट से कैच ना करूँ तो फिर ये होगा कि यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमने ये जो है एक और एग्जांपल शो कर रहे हैं कि जो फंक्शन की अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करें तो वो इन द फॉर्म ऑफ टपल स्टोर करता है। तो जैसे अगर हमने इसको एक फंक्शन लिखा हुआ है गेट पर्सन और उसमें रिटर्न में हमने नेम और एज 2 चीज़ें उससे रिटर्न कराई हैं, तो वो गेट पर्सन फंक्शन जब भी कॉल होगा ये नेम और एज दोनों चीज़ें रिटर्न करेगा। और हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं पर्सन = गेट पर्सन में ये होगा कि गेट पर्सन फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यूज़ नेम एंड एज हैं दोनों पर्सन में स्टोर हो जाएंगी। और अगर हम इसको अनपैकिंग कहते हैं कि अगर हम पर्सन 0 प्रिंट कराएं तो हमें वो उसका नेम प्रिंट कर देगा जो उसने फ़र्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर किया हुआ है। और अगर हम एज प्रिंट कराएं तो वो फर्स्ट इंडेक्स जो इंडेक्स नंबर 1 पे एक्चुअली वो सेकंड पोजीशन है जिस पे 30 स्टोर होगा। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट टपल्स। तो अगर आप देखें कि मैंने इसी लेक्चर में सेट्स के बारे में भी आपको बताया है और इसमें सेट्स की मेरे पास जो स्क्रिप्ट बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माई सेट के नाम से अब मैंने एक सेट क्रिएट किया जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर है। माई सेट ए उसका नाम रखा है। अगर उसमें मैं कोई एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। ऐड 6 करें और फिर माई सेट को प्रिंट कराएं तो देखेंगे वो 1 to 6 प्रिंट करेगा। इसी तरह ये देखें तो उसमें अगर फर्स्ट ओरिजिनल देखें तो आउटकम में 1 to 5 है और ऐड 6 करने के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो की है उसमें 1 to 6 प्रिंट हुआ है। और उसके बाद अगर एक एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं आप सेकंड तो 2 रिमूव करना है तो वो उसके बाद प्रिंट करें तो आप देखें कि सेट का रिज़ल्ट 1 3 4 5 6 प्रिंट हुआ है, इसमें 2 नहीं प्रिंट हुआ। और इसी तरह सेट के मेंबर्स को चेक भी कर सकते हैं कि वेदर 3 इज़ इन द सेट और नॉट, तो वो भी हम कर सकते हैं। 2 नहीं है इसमें अब क्योंकि हमने उसको रिमूव किया है। तो उसमें जी हाँ, चूँकि 2 हमने रिमूव कर दिया है तो ये हमारे पास है कि वो 3 है सेट में तो ट्रू रिटर्न करेगा। 2 को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ मेंबर ऑफ और इंक्लूडेड इन द सेट तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी तरह यूनियन ऑफ सेट्स देखें उसका जो मेथड है वो ये है कि आप एक और नेम रख लें जिसमें यूनियन वो स्टोर करेगा और आपने ए यूनियन बी मैंने उसका नाम रखा है ये इस स्टेटमेंट में। और उसमें मैंने ऊपर एक सेट और भी डिफ़ाइन किया हुआ है अनदर सेट बी। और फर्स्ट सेट मेरा था ए जो है उसका 1 to 5 एलिमेंट्स थे तो माई सेट ए डॉट यूनियन ब्रैकेट अनदर सेट बी। तो ये जो फर्स्ट सेट का नाम देंगे और यहाँ ब्रैकेट में आप एक सेकंड सेट का नाम दे रहे हैं तो इन दोनों सेट्स का ये यूनियन कर देगा। जैसे अब हमने सेकंड सेट में 4 5 6 7 8 दिया है और अगर हम इसका आंसर प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये इसने इस रिज़ल्ट में 1 1 3 4 5 जो उसमें हमारे पास था सॉरी जी यार ये तो मैं उसको साथ दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ जी, तो यूनियन ऑफ सेट्स में आप देखें 1 3 4 और उसके बाद 5 6 7 8 भी उसने लिख दिया है। इंटरसेक्शन में अगर आप देखें तो 4 और 5 शायद 6 भी है, दोनों में है क्योंकि फर्स्ट सेट में हमारे 1 2 3 4 5 6 है और सेकंड सेट में 4 5 6 7 8 है। तो अगर हम इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को कहते हैं उसमें हमारे पास 4 5 6 आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर आपने रियल लाइफ में किया हुआ है मैथमेटिक्स में तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। यानी जो सेकंड सेट में होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, वो कट जाते हैं और आंसर में हमारे पास वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आते हैं जो सेकंड सेट में नहीं होते। तो अगर हम फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट करें इसमें तो चूँकि 4 और 5 सेकंड सेट में भी हैं तो वो माइनस हो जाएंगे और 1 3 4 5 6 में से 1 और 3 सिर्फ आंसर में आएगा। और इसी तरह सिमेट्रिक डिफरेंस लेंथ ऑफ ए सेट हमें सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है
और अगर हम क्लियर एक कमांड है सेट की वो दे दें तो सेट के सारे मेंबर डिलीट हो जाते हैं। अनऑर्डर्ड सेट कहें तो वो हमें बताता है कि उसको ऑर्डर करके फिर बता सकते हैं हमें। एक कमांड है हमारे पास इधर। इसी तरह जो लास्ट है यूनिक एलिमेंट्स, ये देखें यहाँ हमने एक सेट डिफ़ाइन किया। ये चीज़ हमें बताती है कि सेट के एलिमेंट्स यूनिक होंगे, रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने एक यूनिक एलिमेंट सेट्स डिफ़ाइन किया है, उसमें बेसिकली 2 ट्वाइस है, 3 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं यूनिक एलिमेंट सेट को प्रिंट कराऊंगा तो ये 2 को ट्वाइस प्रिंट नहीं करेगा और 3 को भी थ्राइस प्रिंट नहीं करेगा, और उसमें आप देखें आउटपुट में वो सिर्फ 1 2 3 आंसर दे रहा है। तो दिस मीन कि अगर आप इवन रिपीटेड सेट्स में एलिमेंट देंगे भी तो वो उसको सिंगल टाइम लेगा और उसको रिपीट नहीं करता, क्योंकि सेट्स में हम एक्चुअली भी मैथमेटिक्स में रिपीट नहीं कर सकते। और लेकिन अलाउड होता है लिखना, और उसके बाद अगर आप उसको प्रॉपर डेफिनेशन के अंडर हम कहेंगे वेल डिफाइंड सेट, हम उसको कहेंगे कि एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट टपल्स एंड देन सेट्स। मैंने आपको 2 छोटे छोटे प्रोग्राम दिखाए हैं, स्क्रिप्ट्स, जिनमें टपल्स के बारे में सारे ऑपरेशन दिखाए हैं और सेट्स के सारे ऑपरेशन दिखाए हैं। सेट्स के जो एक्चुअल रियल लाइफ में सेट्स के ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मीट्रिक डिफरेंस, ये सारे एलिमेंट और यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये सारे ऑपरेशन सेट्स पे हम कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशंस अगेन कि हम किस सिनेरियो में कौन सा टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं। तो देयर आर स्टिल सम अदर टाइप ऑफ डाटा सेट्स लेफ्ट, जिसमें हमारे पास स्टैक्स है, क्यूज़ है, एरेज है और डिक्शनरीज़ है। डिक्शनरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।